भगवद गीता 700 श्लोकों का संस्कृत शास्त्र सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये एक युद्धवीर अर्जुन और उनके सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण, जो विष्णु का अवतार हैं, के बीच एक अनंत संवाद है। गीता की कर्तव्य, धर्म, कर्म और मुक्ति की शिक्षाएं आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। ये मानवीय स्थिति की गहन खोज है, जो स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और ईश्वर में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। गीता का ज्ञान सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। इसका संदेश सार्वभौमिक है। चाहे आप एक अनुभवी आध्यात्मिक साधक हों या जीवन के गहरे प्रश्नों के बारे में उत्सुक हों, गीता मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये आत्मखोज की यात्रा है, जो हमें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने का आग्रह करती है। गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। इसका कालातीत ज्ञान ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने और अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अनिश्चितता और परिवर्तन की विशेषता वाली दुनिया में गीता स्थायी ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत प्रदान करती है। भगवद गीता का पहला अध्याय उस महाकाव्य संवाद के लिए मंच तैयार करता है जो आगे आता है। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पूछते हैं। अपने पुत्रों कौरवों के प्रति प्रेम से अंधे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों और उनके भाइयों पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के परिणाम को जानना चाहते हैं। दिव्य दृष्टि से युक्त संजय धृतराष्ट्र को घटनाओं का वर्णन करते हैं। उनके शब्द उस तनाव और प्रत्याशा को दर्शाते हैं जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी होती हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे, कर्तव्य, धार्मिकता और युद्ध की प्रकृति की गहन खोज के लिए मंच तैयार करता है। ये श्लोक स्वयं संस्कृत कविता की उत्कृष्ट कृति है। इसकी लयबद्ध ताल और उत्तेजक कल्पना हमें युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले जाती है। हम धृतराष्ट्र की चिंता और प्रत्याशा को महसूस करते हैं जब वो अपने पुत्रों के भाग्य के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न केवल एक युद्ध के परिणाम के बारे में नहीं है। ये धर्म की प्रकृति के बारे में एक प्रश्न है, जो धार्मिक जीवन की नींव है। हम जिस श्लोक की जांच कर रहे हैं वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम कह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका शाब्दिक अर्थ है धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए उत्सुक एकत्रित होकर मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया हे संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धार्मिकता के क्षेत्र के रूप में संदर्भित करता है, जो विचारधाराओं का संघर्ष है। श्लोक कर्तव्य की प्रकृति, इच्छा के परिणामों और संघर्ष की अनिवार्यता के बारे में प्रश्न उठाता है। धृतराष्ट्र की पूछताछ केवल इस बारे में नहीं है कि किसने किस पर हमला किया। श्लोक भगवद गीता में प्रकट होने वाले गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र हमारे आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है। महाकाव्य के पात्र हमारे मानस के पहलू हैं। उनके विकल्प हमारी दुविधाओं को दर्शाते हैं। अर्जुन की झिझक कर्तव्य और इच्छा, सही और गलत के बीच हमारे संघर्षों को दर्शाती है। गीता सिखाती है कि असली लड़ाई हमारे भीतर लड़ी जाती है। ये हमारी अज्ञानता, आसक्तियों और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है। अर्जुन की तरह हम भी अपने भीतर झांक कर दिशा पा सकते हैं। श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम अपने व्यक्तिगत संघर्षों में लगे हैं। ये हमें आंतरिक शैतानों का सामना करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता हमें आंतरिक लड़ाइयों के लिए उपकरण और ज्ञान देती है। भगवद गीता की शिक्षाएं प्राचीन भारत तक ही सीमित नहीं हैं। वे हमारी आधुनिक दुनिया में गहराई से गूंजती हैं। महाकाव्य के पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली दुविधाएं कालातीत और सार्वभौमिक हैं। हमें शाब्दिक युद्ध के मैदान का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में
ऐसे संघर्षों का सामना करते हैं जो हमारे मूल्यों को चुनौती देते हैं और हमारे संकल्प का परीक्षण करते हैं। आत्म साक्षात्कार, कर्तव्य और अनासक्ति का गीता का संदेश इन चुनौतियों को अनुग्रह और ज्ञान के साथ नेविगेट करने का मार्ग प्रदान करता है। ये हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करना सिखाती है। अक्सर बाहरी मान्यता और भौतिक गतिविधियों द्वारा संचालित दुनिया में गीता हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाती है। श्लोक युद्ध के मैदान के अपने चित्रण के साथ एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन एक निरंतर संघर्ष है। इन्हीं संघर्षों में हमें आगे बढ़ने, सीखने और विकसित होने का अवसर मिलता है। भगवद गीता का संदेश सार्वभौमिक है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। आत्म खोज, उद्देश्य और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता पर इसकी शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर खुद से पूछते हैं। यह हमारी पसंद, हमारे कार्यों और उनके परिणामों के बारे में एक प्रश्न है। भगवद गीता आसान जवाब नहीं देती है, बल्कि हमें आत्मचिंतन में संलग्न होने और अपनी सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गीता की शिक्षाएं मानवता के लिए एक उपहार है, जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और हमारी वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है।